बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना महफूज किया गया एक अहम फैसला सुनाने का ऐलान किया है, जिसकी कॉज लिस्ट जो है वो आज शाम जारी की गई है। यानी कल सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ महफूज किया गया फैसला सुना देगा। ये फैसला 19 जून को महफूज किया गया था, उस वक्त ये कहकर के आइंदा 2 से 3 रोज़ में या जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी हुकूमत के जाने के ठीक एक दिन बाद या असम्बलियाँ या वफाकी काबीना तहलील होने के एक दिन बाद इसे सुनाने का फैसला किया गया है। इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के कुछ इख्तियारात को महदूद कर दिया था और गालबन बेंच बनाने का जो इख्तियार था उसमें भी कुछ रद्दोबदल की गई थी कि कोई कमेटी बनेगी या दिस एंड दैट। वो कानूनी माहिरीन उसकी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ा डिबेट हुई थी इस एक्ट के ऊपर और कानून साजी के ऊपर। तो अब ये जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद काफ़ी समातें हुई और फैसला महफूज हो गया। तो अब हुकूमत जाने के एक दिन बाद ये फैसला सुनाया जाने लगा है। अब देखते हैं कि सुबह चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस खुद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, वो क्या डिसीजन सुनाते हैं। इंतज़ार रहेगा, आपको कल अपडेट भी करेंगे। अब आ जाइए ज़रा साइफर लीक की कहानी पर, जिसने कल इस वक्त से लेके सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक हलचल मचा रखी है। जिस साइफर को कुछ लोग तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे और कहते थे कि सहाफ़ती कैरियर तक छोड़ देंगे अगर ये ठीक हुआ, अब वो मान रहे हैं कि साइफर जो है ना वो बहुत हद तक अब उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब साइफर के मंदरजात लीक होने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। एक लम्हे में ये कहते हैं कि ख़बर शाया करने वाले इदारे के पास तो साइफर है ही नहीं, इसलिए ये तो वो बातें ही नहीं है जो हो सकती हैं, वो जुटला देते हैं। अगले ही लम्हे कहते हैं कि ये साइफर तो इमरान खान के पास था, उनसे गुम हुआ, तो ये वही साइफर है जो छापा गया, ये उसी की कॉपी है। मतलब क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि इस मामले को निगेट कैसे करना है। पहले अच्छे से सोच समझ लें कि साइफर था या नहीं था, है या नहीं है, ये हकीकत थी या नहीं थी, उसके बाद कोई नैरेटिव बना लेना। पहले उसकी हकीकत से इनकार करते हैं, फिर अगले लम्हे कहते हैं कि अच्छा ये इमरान खान से गुम हुआ था तो डाल दो, उसी के खाते डाल दो, ये उसी ने लीक करके इन तक पहुंचाया है। अभी तो इमरान खान जेल में, अगर बाहर होता तो पता नहीं और क्या क्या कुछ कर रहे होते। खैर, इस मामले पर इमरान खान अगर वाकई में जेल से बाहर होते तो वो अपना बेहतर मौक़िफ़ दे सकते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम इजलास किया। कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में इस इंटरसेप्ट नामी अखबार की ख़बर का जो एक क्रक्स था उसका जायज़ा लिया गया और फिर उसके बाद एक बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया है, जिसका कंप्लीट मतन मैं यहाँ पर नहीं, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूँ। एलामिया में कहा गया है कि खुफिया मरासला या साइफर के हवाले से मंजर आम पर आने वाली जो तफसीलात हैं उन्होंने इमरान खान का मौक़िफ़ और साख को दुरुस्त साबित कर दिया है। दूसरी तरफ हुक्मरान ग्रुप ने साइफर के वजूद से ही इनकार किया, कभी इसे बेमानी करार दिया गया, कभी बेवकत करार दिया गया, लेकिन अब चूँकि तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं और इसे मंजर आम पर लाने का इल्ज़ाम भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद करने की कोशिश हो रही है, तो ये एक और बड़ी गलत फहमी है या हमाकत है। इसलिए ज़रूरी है कि इस खुफिया मरासले पर की जाने वाली बहस या गैर ज़रूरी आर्गूमेंट्स को समेटने के लिए एक जामे तहकीकात का आगाज़ किया जाए और इसके लिए एक बाइख्तियार और आला सतह का जो अदालती कमीशन है वो तश्कील दिया जाए। कमीशन के सामने ये सारी तफसीलात रखी जाएँ और वो फैसला करे कि साइफर एक हकीकत है या नहीं और क्या साइफर में आने वाली बात धमकियाँ में थी या नहीं। तो साइफर पर अदालती कमीशन की जो भी तहकीकात हों उनको फिर बाद में मंजर आम पर लाया जाए। ये तहरीक इंसाफ का आला सतह जो कोर कमेटी का एक इजलास हुआ उसमें मुतालबा सामने आया है। अब आ जाइए इमरान खान के ताज़ा पैगाम की तरफ। तो इमरान खान ने कौम के नाम अपना जो पैगाम जारी किया या जो अपना पैगाम कुछ लोगों के ज़रिए भिजवाया है उसमें ये कहा गया है कि जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। इस हवाले से सेनेटर आज़म स्वाति ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद ये उनका गालबन दूसरा वीडियो मैसेज है और उन्होंने इस पैगाम में कहा कि मैं इमरान खान का मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि हमें हर सूरत 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाना है। नो मैटर वॉट इमरान खान जेल में हैं, बाहर हैं, किस हाल में हैं, लेकिन आज़ादी का जश्न हर हाल में मनाना है। ये इमरान खान की अपील भी समझ लीजिए या उनको पार्टी के लेवल पर भेजा गया मैसेज भी समझ लीजिए।